अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। नदर व्लॉग ऑन दिस यहाँ पे सीन्स ये हैं कि व्हाट आर वी डूइंग इन द किचन। फ्रेंड्स कुछ खाना बनाने आए हैं, रात का तकरीबन 12:30 1 हो रहे हैं। एंड मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही है, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने तकरीबन किया था 3:30 बजे एंड उसके बाद कुछ भी नहीं खाया अभी तक। सो लेट्स सी क्या खाते हैं। जिब्रील को मैं फ़िलहाल देने वाली हूँ नान के साथ बारबेक्यू एक हीट करके। सो आपके साथ शेयर करते हैं, एंड सुबह से जो अभी तक हुआ वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टार्ट। और यहाँ पे कुछ मैस अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इग्नोर करें। वैसे तो मैंने बर्तन वॉश कर दिए थे, लेकिन मैस मैंने इतना खास क्लीन नहीं किया, क्योंकि बस नहीं किया। इतना कोई पीछे सॉलिड रीज़न नहीं है इसके। एंड आज फ्रेंड्स अगेन प्लान हमारा यही था कि कीमे का कुछ बनेगा, और आज तो मैंने फ्रीज़र से निकाल के दिया था और डीप फ्रॉस्ट भी हो गया था, और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। आपके साथ शेयर करती हूँ। वेट, मुझसे नान ही नहीं निकल रहा था। चले, दैट्स इट। और ये देखें डीप फ्रॉस्ट भी हो गया, मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया। लेकिन जैसे कल हमने फूड ऑर्डर किया था तो वो बचा हुआ था, एंड फिर हमने वही खा लिया। ये देखें डीप फ्रॉस्ट हुआ हुआ ये पड़ा है, एंड इसको अब हम कल देखेंगे हमने क्या करना है एंड इसका क्या बनाना है। प्लान तो है कुछ हमारे जहन में इसको बनाने का, एंड समझ नहीं आ रही कि कब बनेगा ये। लेट्स सी। मामा से मैं सोची हूँ अभी पूछ लूँ इसको। अब फ्रीज़र में अगेन रखूँगी, फ्रिज में रखूँ। एंड चिकन हीट करेंगे, एक पीस बोनलेस वाला कर लेते हैं, एंड साथ में नान भी रख देते हैं। मामा ने कहा ऐसे ही हीट कर दो। हाफ नान हमारे पास मौजूद है। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था नान ही, और साथ में चूल्हा लाइटर कहाँ है, चाय के साथ फ्राई करके खाया था। और उसके बाद मामा ने भी मेरा ख्याल है ब्रेकफास्ट में नान ही खाया था, एंड देन मामा ने डिनर में भी नान ही खाया चिकन के साथ। तो मैंने अभी तक डिनर किया नहीं है। एंड थोड़ा सा इस पर मैं पानी डालूंगी ताकि अच्छे से हीट हो जाए। कवर, ये वाला कवर हम इसके ऊपर रख देते हैं। एंड मैं सोच रही हूँ अपने लिए क्या बनाऊँ। नान अब अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ ब्रेड खाऊं, और ब्रेड के स्लाइसेस भी नीचे वाले हैं। आटा अवेलेबल है, लेकिन मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि अपने लिए रोटी बनाऊं या पराठा बनाऊं। तो ब्रेड के नीचे वाले स्लाइसेस हम ईट करते हैं, साथ में अंडे के अंदर ये वाला चिकन डालते हैं, और थोड़ा सा ग्रीन अनियन डालते हैं, थोड़ी सी ग्रीन चिली। लेट्स सी जो भी डालते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। एंड ये प्लेट मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर मैं अंडा क्रैक करती हूँ। एंड ये हो गया हमारा अंडा। एंड देन यहाँ पे है चिकन, इसको मैं सीजर से कट करूँगी, क्योंकि हो तो जाता, लेकिन बस मुझे लग रहा है कि सीजर से करना चाहिए। सारा ना मैं ऐसे कट करके ऐड कर दूंगी। एंड ये मेरे लिए ही बचा हुआ है, सो मेरा नहीं हाल इसको अगेन फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा ना। मैंने वैसे ही ब्रेड के साथ खा रही इसलिए अंडा ऐड किया, अदरवाइज अंडे की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, यू नो। सो बस मैं इसलिए ब्रेड साथ ले रही हूँ, अंडा यानी साथ ले रही हूँ, ब्रेड के साथ अंडा। ऐसे चिकन ब्रेड के साथ खाना इज आई डोंट थिंक सो अ गुड आइडिया। और मेरा ख्याल है मुझे इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने चाहिए, बट समझ नहीं आ रही, तो देखते हैं। अभी तो इसका हीट हो जाए आराम से, फिर हम कुछ सोचते हैं इसके बारे में कि ऐड करना है कि नहीं करना है। चिकन ऑलमोस्ट हमारा कट हो गया, लास्ट वाला पीस है। एंड नाइफ सीजर से कट करने में ये भी चीज़ हो रही है, मैं जैजी के लिए खाना हीट कर रही हूँ। ये देखें जी, खुद ही पूछ रहा है अनिया क्या कर रही हो। चिकन हमारा ऑलमोस्ट हो गया, एंड काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा है, इसको सीजर से नाइफ से सीजर से मिक्स हो गया आज तो मेरा। तो ये इन दोनों चीज़ों से, यानी नाइफ
सीजर से कट करना इज़ रियली वेरी सेटिस्फाइंग। ये मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ग्रीन अनियन बस ऐड करूँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कोरिएंडर भी सोच रही हूँ कर लूँ। ग्रीन चिली तो फ्रेंड्स सारा कुछ ही करते हैं ज़्यादा। ये तो अभी कच्चा है। ग्रीन अनियन का तो इतना आराम है ना, काटना नहीं पड़ता। लेकिन कोरिएंडर भी मैं काट के रख सकती थी, लेकिन मैंने अब काट के नहीं रखा हुआ, तो फ्रेश टाइम सेम टाइम पे कट करना पड़ेगा। ये आ गया ग्रीन अनियन, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ही। एंड ग्रीन चिली इसको हाफ में मैं पहले तोड़ लेती हूँ ताकि इजीली कट हो पाए। सारी ऐड करनी चाहिए, पता नहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि सारी ना ऐड करूँ, बस बहुत है मेरा ख्याल। चिकन इसका पता नहीं क्या सीन है, हुआ कि नहीं हुआ। कोरिएंडर मैं थोड़ा सा साइड से निकाल लेती हूँ जहाँ से थोड़ा सा भी ज़्यादा फ्रेश है, बस दैट्स इट। एंड इसको चेक करते हैं, हो गया चिकन इसका हीट। चूल्हा मैं बंद कर रही चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। आई 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 आई। ये हो गया जी जिब्रील का मील हीट। एंड ये देखें, ये एक चिकन का पीस एंड साथ में हाफ नान एक बाइट में ले लेती हूँ, क्योंकि हुआ है कि मैं खा रही हूँ वही मील जो मैंने कहा है। एंड मामा खाने वाली हैं बाकरहानी, क्योंकि मामा वाज लाइक के पराठा भी नहीं एंड रोटी भी नहीं एंड ब्रेड अब नीचे वाले स्लाइसिस हैं। वैसे तो काफ़ी सारे स्लाइसिस हैं, बट मामा ने एंड पे ये डिसाइड किया कि वो खाएंगी बाकरहानी। सबसे पहले अब हम बनने रखते हैं चाय। क्या बात है। और ये वाला दोनों चीज़ें मुझे वॉश करनी है, जल्दी से वॉश करके मैं वापस आती हूँ। चाय में पत्ती, चीनी और इलायची। ये है इलायची एंड तवे पे जाने के लिए रेडी है। यहाँ पे मैंने मामा का प्लान चेंज करवा लिया है। एंड मैंने मामा को कहा इसी के अंदर मैं एक और अंडा डालती हूँ, क्योंकि चिकन मुझे ज़्यादा लग रहा है देखने में। एंड हम इसका बना लेते हैं 2 ऑमलेट्स। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ब्रेड हीट होनी रखूँगी एंड सारे स्लाइसिस कर लूँगी। इसमें से 2 मामा को देते हैं एंड बाकी देखते हैं, अगर 3 आए, वैसे ज़्यादा हैं, देखते हैं फ्रेंड्स, लेट्स सी। एनीवे सबसे पहले घी, क्योंकि तवा वॉश हुआ है तो मुझे अच्छा है कि ये चिपक जाए ब्रेड स्लाइस मेरे तवे से। समटाइम्स ऐसा होता है। और नान चिपकने का मुझे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा देखा, ये लगाने के बाद भी हो गया। आई एम लिटरली शॉक्ड। एंड अब मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया, होपफुली अब नहीं होंगे मेरे स्लाइसेस स्टिक इसके साथ। एंड अल्लाह, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आई हेट व्हेन स्लाइसेस स्टिक लाइक दिस। एंड हम चूल्हा ज़रा तेज़ कर लेते हैं ताकि ये मसला ना हमें फील हो कि ये या शायद इशू है ना। एनीवे काफ़ी सारे स्लाइसेस हैं ऑनेस्टली, ऊपर वाले नीचे वाले। ये 3 ब्रेड थी टोटल, मेरा है तीनों के ऊपर नीचे वाले हैं, क्योंकि एक ब्रेड के तो मैंने ना दूसरी के अंदर ही डाल दिए थे। अम्मा कितने स्लाइसेस दूँ आपको? क्या हुआ? साथ में दूध निकालते हैं हम फ्रिज से। और मेरा नहीं ख्याल के अगेन सॉल्ट डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली तिक्को के अंदर भी होता ही है। एंड अब सही मिक्सचर बना ना, अब हिल तो रहा है ना एटलीस्ट। पहले तो मिक्स ही नहीं हो पा रहा था। नहीं जले, दूध डाल रही हूँ इसके अंदर में।
दैट्स इट। स्लाइसेस काफ़ी अच्छे हीट हो रहे हैं, यू नो, थोड़ा सा घी लगाने से, एंड होपफुली सारा मील ही अच्छा बनेगा। ये चीज़ें मैं क्लियर करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि इनकी हमें नीड नहीं है अभी। जब नीड थी हमने इनको यूज़ कर लिया, एंड बाकर हनी अब कैंसिल हो गया है, बट आई एम स्टिल थिंकिंग टू ऐड हाफ बाकर हनी इन माई यू नो कप, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लेट्स सी मैं एंड तक ऐड करती हूँ कि नहीं, आफ्टर वॉचिंग यू नो फुल लुक ऑफ माई मील हो सकता है मेरा प्लान बदल जाए। एंड ये प्लेट हम नहीं लेंगे क्योंकि इट्स नॉट सूटेबल एनीवे। सो ये हम प्लेट ले रहे हैं मामा के लिए, एंड ये 2 स्लाइसेस काफ़ी अच्छे हीट हो रहे हैं, इनको भी ना ज़रा ब्राउन होने की ज़रूरत है। एंड ये वाला तो ट्रैश में सोच रही इसी के अंदर डाल दूँ, क्योंकि ये शॉप पर हमने बिन नहीं करने हैं। वैसे तो मुझे बिन नहीं करना चाहिए था, आटे के ऊपर ये काट के बहुत अच्छा लग जाता है, लेकिन मैंने दोनों कर दिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस हमारे हीट हो गए हैं बस, एंड बस थोड़े हल्के बर्न हो गए हैं, तो स्लो करते हैं चूल्हा। शुक्र है मामा के सही हीट हुआ। मुझे इतनी भूख लग गई है कि देख नीचे वाले स्लाइस में खाई जा रही हूँ हीट करके। नहीं बस ये ऑमलेट बन ले। अल्लाह, शुक्र है कूड़ा नहीं सारा बाहर आ गया। ये आया अंडा इसके ऊपर। चूल्हा मैं अब ज़रा तेज़ करती हूँ। अम्मा आपको मैं तेज जाती हूँ, अभी नहीं बना। केचप मायनीज लगानी है, हल्की हल्की केचप मायनीज अंदर ही है, तो मैं मामा को वहीं से दे दूँगी। एंड ऑमलेट काफ़ी खूबसूरत कलर का रेडी हुआ है, बिल्कुल लाइट सा एंड सेटल्ड सा इसका कलर है, एंड होपफुली टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होगा। केचप मायनीज हल्की सी बिल्कुल अप्लाई मैं भी करना चाहूँगी अगर मेरा अंडा टूटा ना। मामा का शुक्र है टूटा नहीं है, बट काफ़ी टाइम से मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि मैं बनाती हूँ एंड ऑमलेट मेरा तो टूट जाता है। जिब्रील का भी मैं बनाती हूँ तो यू नो फुल खूबसूरत सा रेडी होता है, बट अपने लिए जब बनाती हूँ बस आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस विद मी, बट आई विल ट्राई टू मेक इट यू नो राउंड शेप में जैसे मामा का बना है। थोड़ा सा प्रेस करते हैं क्योंकि चिकन के पीसेस ज़रा बड़े बड़े हैं, तो अंडा अंदर से कुक हुआ होना चाहिए। मुझे तो कभी कभार ऐसे फीलिंग आए ना कि हो सकता है कच्चा हो, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट हैव, बट कभी लगे कि हो सकता है कच्चा है हल्का सा अंदर से और फील नहीं हो रहा, बट मैं खा लेती हूँ लिटरली। जैसे एकदम फीलिंग आती है कि हो सकता है कच्चा है, देन आप चेक करते हैं और वो वहम होता है। तो फ्रेंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट मामा नहीं खाती, सो हम फुल प्रेस कर करके मामा का ऑमलेट कुक करते हैं। चाय भी रेडी हो गई है, चाय भी मामा को डाल के साथ ही दे आते हैं। एंड स्पून गिर गया नीचे मुझसे, नो मसला, नो वरीज। एंड ऑमलेट तैयार है। ऑमलेट को उतार के ना हम अपना ऑमलेट रेडी करना ऊपर डाल देते हैं, ताकि हमारा भी साथ ही रेडी हो जाए यू नो।
दैट्स इट। एंड ये आया हमारा ऑमलेट। चाय आधा कप का था मामा ने, तो आधा कप। एंड घी थोड़ा सा और ऐड होना चाहिए, सो आई विल डू दैट। बस ये मामा का मील तैयार है। Omelette looks something like this, and अंडा हम फ्लिप करते हैं। वाह भाई वाह, ओ यहाँ तुम ओवल हो जाओ या सर्कल हो जाओ। आई टोल्ड यू गाइस कि मेरा अंडा कभी भी, बिल्कुल भी ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया, बस हो गया। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस थिंग। और बाकर हनी अब मैं ज़्यादा सोच रही हूँ अंडा टूटने के बाद कि मैं डाल ही लूँ अपने कप में, एंड होपफुली ये कप सही रहेगा। या ये वाला स्पून, एंड इसको हम साइड में कर देते हैं। ये हमने फ्रिज में रखी ही नहीं, और मुझे इतनी इस वक्त भूख लग रही है। मेरा दिल चाह रहा है खीरा एक फ्रिज में पड़ा, वो भी मैं चीनी लगा कर खा लूँ। लिटरली मुझे 1-2 घंटा हो गया, मैं सोची थी उठती हूँ अभी उठती हूँ एंड जाकर अपना मील रेडी करती हूँ, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और फिर एंड पे ये तो मैंने ऑलमोस्ट सारी ही कर दी है। बस दैट्स इट। एंड ऑमलेट को भी चेक करते रहें साथ, क्या पता टूटने के साथ साथ ये हमारा बर्न भी हो जाए। नहीं, खूबसूरत कलर है अभी तक तो, बहुत हसीन। जल्दी से अब मैं लेती हूँ एक प्लेट, और ये आ गया दूध। अंडा रेडी है, प्लेट ये वाली परफेक्ट है, एंड और टूट गया माशाल्लाह से। एंड चूल्हा मैं बंद करूँगी, एंड बंद करने के बाद इसके ऊपर अपने स्लाइस रख दूँगी ताकि गर्म रहें, जो कि मुझे लग रहा है हल्के फुल्के से ठंडे हो गए हैं। चाय तैयार है, तो चाय हम डालते हैं अपने कप में। अच्छा, मैं सोच रही थोड़ी सी अपनी चीनी भी और डाल लूँ, क्योंकि फीलिंग आई है एकदम से। है ना, मैंने एग्जैक्ट हिसाब से डाली थी कि कम होगी। बस मील तैयार है हमारा, इंजॉय करते हैं जाके। बल्कि यहीं पे खड़े होके आई वुड लव टू गिव यू गाइज एन अमेजिंग क्विक रिव्यू। ये हमारी ब्रेड स्लाइसेस एंड साथ में ऑमलेट है, एंड क्या खूबसूरत कलर आया ऑमलेट का, ये देखें जी। सो गुड। बहुत मजे का, बेइंतहा मजे का। मील इंजॉय करती हूँ जाके, एंड
दिस वाज टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।